कौमी असम्बली का इजलास 27वीं यानी तरमीम की आज मंजूरी का इम्कान। बिल की शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हर शिक पर 2 तिहाई अरकान का वोट लाजमी है, जिसके लिए 224 अरकान की जरूरत। हुकूमत के पास इस वक्त 238 अरकान की हिमायत है। शिकवार मंजूरी के बाद बिल बाकायदा मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमत के अपने तमाम अरकान को पार्लियामेंट हाउस में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ भी आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत विफाकी यानी अदालत के जल्द कयाम की ख्वाहां। जराये के मुताबिक आज कौमी असम्बली से मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद विफाकी यानी अदालत के जजेस से कल हल्फ लिया जा सकता है। इस्लामाबाद में अदालती अफसरान की तकर्री के लिए एग्जेक्टिव और अदलिया की मुशावरत जरूरी करार। जस्टिस बाबर सितार ने 72 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा, अदालती अफसरान की तकर्री या बरतरफी के मामलात में वफाकी हुकूमत अपने अख्तियारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इस्तेमाल करे। सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत के बगैर तकर्री गैर कानूनी तस्वुर होगी। रियासत के 3 सतून मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया एक दूसरे से आजाद हैं, किसी को दूसरे पर बालादस्ती हासिल नहीं। अदालत का वजारत कानून व इंसाफ और काबीना डिवीजन को फैसले की नकूल भिजवाने का हुक्म। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में जाँ भाग 7 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयत बुरसा के हवाले। अस्पताल इंतजामिया का कहना है 10 शोधा की शिनाख्त हो चुकी, 2 की शिनाख्त का अमल जारी। 36 जख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया। 18 को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर, 4 की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद कचहरी में फिततुल खवारिज के खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। खुदकुश धमाके में जाँ भाग वकील जुबैर असलम घुमन का नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और आजी इस्लामाबाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर रुककर सिक्योरिटी का जायजा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को खड़े होने की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके के बाद मुल्क भर में बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट और हड़ताल। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर बंद। कोर्ट अमले की जानिब से आज से समात तमाम केसेस में अगली तारीख डाल दी गई। केसेस में अगली तारीख के साथ कॉज लिस्टें कचहरी के बाहर आवेजा। साइलिन को कचहरी के बाहर से अगली तारीख पर पेश होने की हिदायत। 100 से ज्यादा केसेस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। कचहरी में जजेस के अलावा तमाम अफराद का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद कचहरी में कैंटीन पर काम करने वाला वेटर असद बहादुरी की मिसाल बन गया। कैंटीन पर मसरूफ असद धमाके की आवाज सुनकर फौरी एंट्री गेट पर पहुंचा। असद ने 8 से 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में मदद की। इमदादी सरगर्मियों में भी रेस्क्यू हुकाम के साथ मौजूद रहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात करने और मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर दुख हुआ। मुतासर खानदान से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। अमरीका और चीनी सफारतखाने समेत आलमी बरादरी ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की थी। इल्म और आम दुश्मनों का नापाक इरादा खाक में मिल गया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम 4 खवारिज जहन्नुम से। 525 कैडेट समेत 650 अफराद रेस्क्यू। कॉलेज की बिल्डिंग में बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियरेंस जारी। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हमलावर टेलीफोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, अफगान तालिबान की पनागाहों से दहशतगर्द हमारे खिलाफ मुसलसल हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात को नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों का मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अफगान तालिबान की मुजम्मत या अफसोस का इज़हार महज लफ्जों तक महदूद है। ये सच्चाई का सबूत नहीं। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा है। हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं। उसके इल्जाम को जांच कर जवाब देने की तैयारी रखते हैं। विफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी और आईनी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत मुतवक्के। असर हाजिर के चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार। कौमों के दरमियान मुकालमा और राब्तों के जरिए ही अमन सलामती और तरक्की मुमकिन है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों के फरोग का जरिया साबित होगी। कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि इलाकाई राब्तों को भी फरोग मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम आम जिरगा सियासी जमातों के रहनुमा असम्बली हॉल पहुंचना शुरू। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती मेजबान हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं आम जिरगे में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातें खुलूस नीयत के साथ शिरकत करें। दहशतगर्दी कौमी मसला है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुश्तरका और मरबूत कोशिशों के जरिए ही दहशतगर्दी की लानत से निजात मुमकिन है। बैरिस्टर सैफ की इस्लामाबाद धमाके और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की मजम्मत। बलूचिस्तान के दही इलाकों में मोबाइल सर्विस 16 नवंबर तक बंद। शहरी इलाकों में मोबाइल डाटा सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। महकमा दाखिला के मुताबिक इकदाम अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए किया गया।